कुंज
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के इस साप्ताहिक शनिवार के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके भगवान की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करने के लिए आए हैं। भगवान के बारे में सुनने की इच्छा होना ये अपने आप में बहुत ही विरला है, क्योंकि हमारे पास आज बहुत साधन हैं जिससे हम अपने आप अपना दिल बहला सकते हैं, लेकिन दिल बहला देने वाले साधनों के बीच में आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति करने की इच्छा होना अपने आप में श्रेयस्कर है, वरना आप अभी इस समय कुछ भी कर सकते हैं। सबसे इजी चीज तो आपके हाथ में है, मोबाइल। आजकल कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, पूरी जिंदगी आपके हथेली में है कि नहीं? और वो जिंदगी है जो पूरी हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। यस, कुछ अच्छा हो तो भी ठीक है, यस, इतना ही अच्छा है कि हम कहीं से भी किधर भी किसी से भी बात कर सकते हैं और एक उसमें से वीडियो दिख सकता है। वो उतना छोड़ करके बाकी सब टाइम पास ही चलता है। हालांकि मैं खुद व्हाट्सएप यूज करता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप में ज्यादातर टाइम पास ही होता है। जान लीजिए कि आपका मोबाइल अगर सही में उतना ही काम का है जितना वो आप कहीं जाकर के ट्रक करके ओ हेलो कौन है, इसकी जगह आपको वो तार वाली वायर नहीं है और रिसीवर नहीं है, वो आपके साथ में इतना ही कुछ भला है मोबाइल। और कभी कभी आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो आप अपने प्रियजनों को देख सकते हैं। इसके सिवाय बाकी जो कुछ भी है मोबाइल में वो सब माया है, लेकिन इसी के पीछे पूरा जग है। लेकिन यहाँ हम श्रीमद् भागवत में रचयिताओं की कथा सुन रहे हैं जो इस माया से परे जाने के इच्छुक हैं, इसलिए भगवान के दर्शन के प्रार्थी हैं। भगवान के दर्शन के लिए वो जाते हैं, उन्हें बीच में भगवान शिव मिलते हैं और भगवान शिव के दर्शन, उनका सानिध्य और उनके उपदेश भी कि किस प्रकार से हम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हमने काफी सारे श्लोक इस श्रृंखला में पहले ही डिस्कस कर लिए, किस प्रकार से शिवजी भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। और दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण, शिवजी कहते हैं कि मैं स्वभावतः, जो कोई भी बहुत ही सिंपल व्यक्ति है, बहुत ही someone who is very humble and meek, बहुत ही सिंपल और नम्र व्यक्ति को मेरे आशीर्वाद ऐसे ही प्राप्त है, आपको मेरी तरफ आने की जरूरत ही नहीं है। If anyone is simple and humble, Lord Shiva's वरदहस्त, उनके आशीर्वाद हमें ऐसे ही प्राप्त है।
अब प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हम समय के साथ साथ जरूरत से ज्यादा ही चालू हो गए हैं। भगवान शिव जी को सिंपल लोग बहुत पसंद है, लेकिन हम चालू हो गए हैं, तो इसके लिए शिव जी क्या करें? तब हमें कुछ करना पड़ेगा। और शिव जी कहते हैं कि जो कोई भी भगवान विष्णु का भक्त है, उसे मेरी कृपा अनायास ही प्राप्त है। ये दो कैटेगरी, समवन हु इज वेरी सिंपल एंड हम्बल एंड समवन हु इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए बाह्य रूप से कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये शिव जी स्वयं यही में कहते हैं। ये भागवत के श्लोक हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये भागवत के श्लोक हैं। फिर वो भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं, किस प्रकार से वे सभी जीवात्माओं के उद्गम हैं। सारा जो क्या कहते हैं, समष्टि, मन, बुद्धि, अहंकार, व्यष्टि और समष्टि, ये दो चीजें आपको वेदों में समझनी होगी। व्यष्टि और समष्टि। समष्टि मीन्स क्या है? द होल। जैसे हमने अभी 25 किलो चावल बनाया है, 25 किलो चावल बड़ी हांडी में है, वो है समष्टि चावल, सबका एक साथ, 250 लोगों का एक साथ। वो जब आपके प्लेट में चला जाता है, वो हो गया व्यष्टि चावल, वो आपके लिए। सो समष्टि और व्यष्टि, यस, होल एंड अवर पार्ट और समवंस पार्ट। सो भगवान अपने चतुर्व्यूह रूप में अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न, इन 4 रूपों में वो व्यष्टि और समष्टि दोनों ही इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार के स्वामी हैं। सो हमारे इंडिविजुअल जो शरीर है, बुद्धि है, मन है और अहंकार है, उनके स्वामी भी ये चतुर्व्यूह है, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न। और हमारी जो बुद्धि और मन, ये सब जो होल से आता है, उसके भी स्वामी ये चतुर्व्यूह है। इस प्रकार से भगवान शिव कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं किस प्रकार से आपकी कृपा प्राप्त करने से एक व्यक्ति इस भवबंधन से मुक्त हो सकता है। वैसा भगवान शरीर के सूक्ष्म इंद्रियों के स्वामी हैं। इसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी बहुत विस्तृत रूप से, कि हम जो एक दूसरे को देखते हैं वो बाह्य इंद्रिय हैं, और इन इंद्रियों के अंदर क्या है? सूक्ष्म इंद्रिय है। सूक्ष्म इंद्रिय यानी सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर तो अच्छा है, लेकिन सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा। तो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा तो क्या हो जाता है? पैरालिसिस हो जाता है, अल्जाइमर्स हो जाता है, पार्किंसंस हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब हार्डवेयर अच्छा है, सॉफ्टवेयर गड़बड़ी। अब अभी तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले आपने देखा ना, जब CRT वाले ट्यूब्स होते थे, कैथोड रे ट्यूब्स वाली टीवीज, उसमें से पूरा बंद होने के पहले चिंग चिंग चिंग, ये आपने महसूस किया पहले चित्रहार या रामायण या महाभारत देखते समय कुछ तो क्या? सो ऐसे ही यही सारी, ये क्या है? वो टीवी तो है उधर, क्या हो गया? उसके अंदर में गड़बड़ हो गई, कहीं तो रिले में गड़बड़ हो गई। उसी प्रकार से शरीर दिख रहा है, लेकिन कल तक जो चल पा रहा था, आज हाथ भी नहीं उठा पा रहा है, पैरालिसिस हो गया। ओ, शरीर तो ठीक है, इंटरनल सूक्ष्म इंद्रियों में प्रॉब्लम है। कल तक अच्छा सब कुछ उठा रहा था, 100 किलो का वेट उठा रहा था, आज हाथ हिल रहा है। तो शरीर तो है, लेकिन उसके किसमें प्रॉब्लम है? सूक्ष्म इंद्रिय में प्रॉब्लम है। यस, हम देखिए सूक्ष्म इंद्रिय, हमारे सूक्ष्म इंद्रियों में प्रॉब्लम है, इसलिए हम कई सूक्ष्म इंद्रियों वाले प्रॉब्लम वाले लोग देख रहे हैं यहाँ पे। एक्स्ट्रा 2 लगाने पड़ते हैं कि नहीं? यस, तो आंख तो अच्छी है, लेकिन सूक्ष्म इंद्रियों में प्रॉब्लम है। सो भगवान इन सूक्ष्म इंद्रियों के स्वामी हैं।
सो हमने ये देखा था, ओ माय लॉर्ड, यू आर द प्रोवाइडर ऑफ द पितृलोकास एज वेल एज ऑल द डेमिगॉड्स. You are predominating deity of the moon and the master of three Vedas. I offer my respectful obeisances unto you because you are the original source of satisfaction for all living entities. हमने इसके ऊपर तुष्टि और पुष्टि, yes, तुष्टि और पुष्टि के ऊपर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की थी. Yes, तुष्टि is satisfaction, पुष्टि is nourishment. So, हम खाते हैं, खाने के साथ में हमें तुष्टि होती है, we become satisfied, भूख मिट जाती है. और अगर हम सही में अच्छा खाना खा रहे हैं, आजकल का जंक फूड नहीं है, yes, तो ये कुछ भी ले लिया, उसके ऊपर 1 किलो चीज डाल दिया, ओहो क्या स्वाद आ गया. अरे वो चीज अंदर जाकर के आपकी हथेलियों का क्या हाल करेगा, वो कभी सोचा है? So, आजकल के क्या बोलते हैं, स्वाद का डेफिनेशन क्या है? चीज कितना है, मिर्ची कितनी डाली है, ये सब आजकल के स्वाद का डेफिनेशन है. yes. हमारे आजकल के कुकिंग का डेफिनेशन ही चेंज हो गया है. सिंपल सब्जियां मिलती हैं, तुरई, बीन्स, भिंडी, गवार, चिटकी मिट्टी, क्लस्टर बीन्स वगैरह ऐसे. yes. ये सब का अपना एक अलग टेस्ट होता है. आप कुछ मत कीजिए, उसे बस छोक में डाल दीजिए, बस बंद करके रख दीजिए, अपना एक टेस्ट आएगा. लेकिन आप होटल में जाइए, आप कोई भी चीज मंगाइए, मेनू में ऊपर से नीचे तक कोई भी 4 आइटम मंगाओ, उसका बेसिक टेस्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि उनके पास एक ही मसाला रहता है. वही मसाला लेके वो छोक मार करके देते हैं. नाम 36 होते हैं, लेकिन मसाले 2 ही होते हैं. So, अगर हम कह सके तो एक मामले में हम सारे होटल्स के जो कुक्स हैं उनको PhD दे सकते हैं कि बाबा कोई भी सब्जी दो, ये बंदा सेम टेस्ट लाएगा. मतलब सब्जी की अनोखापन ही चला गया है. आप तुरई दो, क्लस्टर बीन्स दो या नॉर्मल बीन्स दो, भोपला दो, टेस्ट सेम आएगा साहब. So, ये जो वैरायटी है, ये हमें भगवान ने दी है. तो सिंपल सब्जियां, सो तुष्टि और पुष्टि, सही में अगर हम शुद्ध, सकस और पौष्टिक आहार खाएंगे, हमारा शरीर अच्छे से ग्रो होगा. yes. अगर हम देखेंगे बाय डिफॉल्ट हमको जो जमीन से मिलता है वो बहुत सिंपल है, उसमें हम 50 तरीके के मसाले डाल करके उसे जरूरत से ज्यादा टेस्टी बना देते हैं. एक्चुअली जो मिलता है हमें जमीन से वो बहुत ही सिंपल है. It has to be consumed like that, simple. तब तुष्टि भी होगी और पुष्टि भी होगी. सो श्लोक क्रमांक 39 कृपया मेरे पीछे दोहराइए. सर्वसत्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सह ओजबलाय च. सर्वसत्व आत्मदेहाय, भगवान ने अपने शरीर में सारे सत्व, भगवान का जो शरीर है संपूर्ण सत्व से बना हुआ है. और विशेषाय, तो भगवान का शरीर सर्वसत्व से बना हुआ है. हमारे भी शरीर में सत्व गुण है, तो हमारे सत्व और भगवान के सत्व में क्या अंतर है? हमारा सत्व रजस और तमस में भी चेंज होता है. भगवान का सत्व जो है वो रजस और तमस में चेंज नहीं होता, इसीलिए वो शुद्ध सत्व है. सो विशेषाय, भगवान का जो ये सर्वसत्व आत्मदेह ये विशेष है. स्थवीय से, स्थावर चीजों के भगवान स्वामी है. स्थावर अर्थात इमूवेबल. हम देखेंगे ये 2 चीजें भी हमें वेदों में बहुत, जैसे व्यष्टि और समष्टि,
वैसे ही स्थावर और जंगम। स्थावर मीन्स स्टेशनरी, जंगम मीन्स मूविंग। सो स्थावर कौन हो गए? पेड़, पौधे, घास, ये सब स्थावर है जो अपना पूरा जीवन जिएंगे, जहां पर आए उधर ही रहेंगे। और जो चींटी इधर से उधर मूव हो सकती है वो भी जंगम है। सो स्थावर और जंगम। स्थवीय से अरे सारे लोग, सारे जीव खाने के लिए घूमते रहते हैं, लेकिन हर कोई क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? खाने के लिए, पेट पालने के लिए, आगे क्या हो। सो जो इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं, 200, 300, 400 साल से जी रहे हैं, उनको कितना चाहिए? उनका बूंदा, उनका ट्रंक इतना बड़ा होता है, तो उनको खाना कितना चाहिए? कौन दे रहा है उनको खाना? भगवान दे रहे हैं। वो घूम भी नहीं रहे, वो प्रार्थना भी नहीं कर रहे, वो हरे कृष्णा भी नहीं बोल रहे, फिर भी उनको खाना मिल रहा है, वो जी रहे हैं। तो हम तो घूम भी रहे और हरे कृष्णा बोल भी रहे हैं, क्या हमको भगवान नहीं देंगे? देंगे, लेकिन विश्वास नहीं है। वृक्ष को विश्वास है कि भगवान देंगे, वो हिल भी नहीं सकता, और बिना हिले उसको पूरी जिंदगी भगवान दे रहे हैं। हम तो भगवान के पास आ भी रहे हैं, आ करके भी रोटी कपड़ा मकान ही मांग रहे हैं। सोचिए, आ करके क्या मांगते हैं? अरे भगवान, बेसिक चीजें ही मांगते हैं हम। सो भगवान तो स्थवीय से, मतलब हमने आकर के रोटी कपड़ा मांगना, रोटी कपड़ा और मकान मांगना भगवान से, ये भगवान की आंखों में उनका ही डिमोशन है। हमने इस पर चर्चा भी की थी ना। सोचिए, अगर हर रात को सोते वक्त आपका बच्चा आपसे पूछे, मम्मी कल सुबह का ब्रेकफास्ट दोगी ना, इससे ज्यादा बड़ा तमाचा और आपके मुंह पे क्या हो सकता है? तो मेरे बेटे को मेरे पर इतना विश्वास नहीं है कि कल सुबह मैं उसको कुछ खिलाऊंगा। हम भगवान के सामने, भगवान यार क्या ये, इतनी बेइज्जती मेरी किसी ने नहीं की। थोड़ी रोटी दे दे, थोड़ा कपड़ा दे दे, थोड़ा मकान दे दे, अरे मैंने ही जन्म दिया है, मैं दूंगा सब। जब भी आप भगवान के सामने जाएंगे और रोटी कपड़ा मकान मांगेंगे, तो याद कीजिए, इट इज एग्जैक्टली राइट। आपका बेटा आपके सामने खड़े होकर पूछ रहे, मम्मी कल सुबह कुछ मिलेगा ना? पापा कल सुबह के लिए है ना अपने पास पैसे? आपको खुद लगेगा आप चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। इतना भी विश्वास नहीं है मेरे बेटे को मुझ पे कि कल सुबह कुछ देगा। और हमने इस पर भी चर्चा की थी, ये हो गया एक्चुअली। नमस्त्रैलोक्य पालाय, तीनों लोगों को पाल रहे हैं। सह ओज बल, यस, ओज क्या है इसके ऊपर हमने बहुत विस्तृत रूप से, शरीर का जो अंतिम धातु है वीर्य, उसके निग्रह से ओज बनता है, उससे शरीर निरोगी रहता है और अंग कांति चमकीली हो जाती है, दैदिप्यमान हो जाती है। सो श्लोक क्रमांक 40 कृपया मेरे पीछे दोहराइए। अर्थलिंगाय नभसे, नमो अंतर बहिरात्मने, नमः पुण्याय लोकाय, अमुष्मै भूरि वर्चसे। अर्थ मीनिंग, लिंगाय रिवीलिंग, नभसे unto the sky, नमः offering obeisances, antah within, bahi and without, atmane unto the self, namah offering obeisances, पुण्याय pious activities, lokaya for creation, amushmai beyond death, bhuri varchase the supreme effulgence,
My dear Lord, by expanding your transcendental vibrations, you reveal the actual meaning of everything. You are the all-pervading sky, within and without. And you are the ultimate goal of pious activities, executed both within this material world and beyond it. I therefore offer my respectful obeisances again and again. So, Artha Lingaya Namase. Artha Linga. Linga means Sharir, Swarupa. So, Artha Linga, आप जो हैं वो इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत के अर्थ हैं। अगर किसी भी वस्तु का मूल अर्थ जानना है तो वो आपके वाया मीडिया ही पता चलेगा। कैसे? नभ से। नभ यानी ईथर। ईथर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है साउंड। आकाश से क्या आता है? केवल ध्वनि। हम नियमित रूप से भगवान को पंच महाभूत ऑफर करते हैं। हम आकाश भी भगवान को ऑफर करते हैं। कैसे? किस रूप में? शंख बजा करके। आकाश क्या है? आकाश है बेसिकली वैक्यूम। तो उस वैक्यूम में हमारे शरीर में भी आकाश है। कहाँ आकाश है? शरीर के जो 9 रंध्र हैं वो बेसिकली आकाश को रिप्रेजेंट करते हैं। और उस एक एक रंध्र में एक एक चीज जा करके बैठ गई है। तो ये जो 9 रंध्र हैं शरीर के, ये आकाश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आकाश अपने आप नहीं रहता, आकाश के अंदर कुछ तो जाता है। या तो पानी रहेगा, या अग्नि रहेगी, या फिर वायु रहेगी। सो हम देखते हैं ओ पृथ्वी है, पृथ्वी का एग्जोस्फीयर। तो एग्जोस्फीयर भी पूरी तरह से हवा रहित नहीं है, वहां भी हवा है, लेकिन बहुत बहुत थोड़ी मात्रा। क्योंकि किसी भी जगह से पूरी तरह हवा छीन लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो क्रम्पल हो जाएगा। चीजें क्यों बनी हुई हैं? क्योंकि हवा है और हवा का दबाव है। ये समय लगता नहीं है, हवा का दबाव है, इसलिए हम हैं। सो ये हवा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है शरीर के अंदर। क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करती है हवा शरीर के अंदर? बताइए, क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करती है हवा शरीर के अंदर? सांस ले रहे हैं वही हवा है, उसके बिना तो 2 मिनट नहीं रह सकते। और क्या काम करती है हवा शरीर के अंदर? पचन का कार्य करती है कि नहीं? जैसे अग्नि को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही अन्न को बचाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए। तो जो शरीर के अंदर हवा है वो उसे पचाने में, डाइजेस्ट करने में मदद करती है। और कहाँ है हवा? मलमूत्र विसर्जन में हवा नहीं होगी, 1 नंबर नहीं होगा, 2 नंबर नहीं होगा, है कि नहीं? यस, ये दोनों जगहों पर भी हवा है। वो जो हम फोर्स लगाते हैं वो किसका फोर्स है? वो हवा है, वहां भी हवा है। और कहाँ हवा है बताइए? और शरीर में कहाँ है हवा? हाँ, ब्लड सर्कुलेशन में हवा है, हृदय के अंदर पंप कर रहा है। और कहाँ हवा है? सारे यस जॉइंट्स के बीच में हवा का लेयर है which acts as cushioning। तो हम कहते हैं rheumatism, rheumatoid arthritis, वो कुशन कम हो गया, वो जोड़ों के बीच का जो 2 या बोन्स या हड्डी, 2 हड्डियों के बीच का गैप कम हो गया। ओ दर्द हो रहा है डॉक्टर, क्या करें? हम इंजेक्शन लगा कर। तो ये सारी चीजें काम करती है हवा।
तो हवा ये किसका लक्षण है? केवल नभ या ईथर। ईथर या आकाश में केवल ध्वनि आती है। फिर इस ध्वनि से क्या आता है? वायु। आकाश से आगे आती है वायु। वायु में क्या है? वायु में हवा है और स्पर्श है, दो चीजें हैं। वायु में क्या है? आवाज है, वायु जोर से, और वायु स्पर्श करती है, उड़ाती है सब चीज। सो वायु में आवाज है और स्पर्श है। फिर वायु से तीसरा क्या आता है? अग्नि। अग्नि में आवाज है, चट 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 आवाज है, स्पर्श है, और क्या है? रूप है। अग्नि रूप लेती है, तो फ्लेम्स बदलते रहते हैं लेकिन वो रूप है अग्नि। अग्नि से क्या आता है? जल। जल के अंदर आवाज है, यस, जल कल 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 बहता रहता है। जल के अंदर आवाज है, जल के अंदर स्पर्श है, और जल के क्या रूप है? जल के रूप की क्या विशेषता है? जिस चीज में डालो वो रूप ले लेगा। तो जल का रूप है, और जल में क्या है? रस, स्वाद। और जल से क्या आता है फिर? पृथ्वी। पृथ्वी में आवाज भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, और क्या ऐड हो गया? गंध। पृथ्वी की गंध कब सुनने को मिलती है? बारिश के समय पे है। सो पहली बारिश में जो गंध आती है, सुगंध आती है, वो पृथ्वी है। सो हम जब भगवान को शंख बजाते हैं तो हम भगवान को क्या ऑफर कर रहे हैं? आकाश भगवान को ऑफर कर रहे हैं। हम जब भगवान को धूप जलाते हैं तो हम क्या ऑफर कर रहे हैं? पृथ्वी। हम जब भगवान को दिया अर्पण कर रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं? अग्नि। हम जब मोर पंख ऑफर कर रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं? हवा, वायु। यस, हम अर्घ्य देते हैं, भगवान को क्या ऑफर कर रहे हैं? जल। पंच महाभूत आरती, अर्थात भगवान को पंच महाभूत, और उसमें हमारा चेतना, हमारा मन और हमारी बुद्धि, तो इन सभी के साथ में हम भगवान की उपासना करते हैं। सो अर्थ लिंगाय नभ से, सो नभ में आवाज या ध्वनि आती है। ये भगवान से आने वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं? शास्त्रों में भगवान से आने वाली ध्वनि को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? भगवान से आने वाली ध्वनि को क्या कहा गया है? वेद। भगवान से आने वाली ध्वनि क्या है? वेद। भगवान के पास बांसुरी है ना, तो सा रे ग म प, ये जो पंचम सुर है, भगवान जब अपने गोलोक वृंदावन में पंचम सुर लगाते हैं, वहां से वेदों की उत्पत्ति है। तो ये वेद इस ब्रह्मांड में सबसे पहले किसे सिखाए जाते हैं? ब्रह्मा जी को। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। सो अर्थ लिंगाय नभ से, सो आपके द्वारा नभ के माध्यम से, आकाश के माध्यम से संपूर्ण जीवन के अस्तित्व का जो अर्थ है, क्या अर्थ है? वो अर्थ भगवान 15.15 में पूरा करते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविद् एव चाहम्। सो भगवान कहते हैं, मैं सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ, सारे वेदों का संकलन करता हूँ, सारे वेदों का ज्ञाता हूँ, और सारे वेदों का अध्ययन करने से अगर कोई जानने योग्य व्यक्ति है वो भी मैं हूँ। तो अर्थ लिंगाय नभसि, नमो अंतर बहिर आत्मने, भगवान हमारे अंदर भी है, भगवान हमारे बाहर भी है। किसी भी चीज के अंदर भगवान है, किसी भी चीज के बाहर भगवान है। ये एक तरीके से इसे
मायावादी लोग कहते हैं देखो अंदर भी वही है बाहर भी वही है, हर जगह भगवान है। मायावादी लोग क्या कहते हैं, सब कुछ भगवान है। इसका ये एक लाइन होते नमः अंतर बहिर आत्मने, वो कहते हैं घट आकाश पट आकाश। ये देखिए, अब ये प्याला है, समझ लीजिए इसके अंदर कुछ नहीं है। ये प्याला है कि इसके अंदर कुछ है, तो यहाँ पानी है, तो समझ लीजिए इसके अंदर कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है, फिर भी क्या है अंदर, हवा है। जिस क्षण हवा चली जाएगी, ये जो प्याला है वो ऐसा हो जाएगा। इतनी शक्ति है हवा, हवा निकाल लेंगे ऐसा क्रमकुल हो जाएगा। ये प्याला है, इसके अंदर हवा है, ये ढक्कन खोल देंगे तो इस हवा में और इस हवा में अब कोई अंतर रह गया? कुछ नहीं अंतर रह गया। ये मायावादी लोगों का तर्क है। शरीर है, उसके अंदर जीव है, इसका तो ये जीव हो गया, इसके अंदर की जो हवा है वो आत्मा हो गई, और ये जैसे ही शरीर मृत हो गया वैसे ये आत्मा और ये आत्मा या ये हवा एक हो गई। घट आकाश पट आकाश, ये मायावादी दर्शन है। वैष्णव दर्शन इसे एक्नॉलेज नहीं करता, वैष्णव दर्शन ये नहीं करता। लेकिन फिर भी अंतर बहिर आत्मने, आप हर चीज के अंदर भी हैं बाहर भी हैं। भगवान हमारे अंदर किस रूप में है? परमात्मा के रूप में। बाहर किस रूप में है? हर कण कण में व्याप्त है। अंड अंतरस्थ परमाणु चया अंतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अंड अंतरस्थ भगवान हर अंड में, ब्रह्मांड में आ गए। वो कौन सा रूप है? गर्भोदक्षाय विष्णु। परमाणु चया अंतरस्थम, वो कौन सा रूप है? शिरोदक्षाय विष्णु। नमः पुण्याय लोकाय, आपके द्वारा पुण्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। जो पुण्य व्यक्ति हैं वो आपकी सेवा, आपकी आराधना करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। पुण्याय लोकाय अमुष्मयी। यस, अगर आपको सही में जानना है तो इस हाड़ मांस के शरीर में भगवान का रूप देख पाना या उन्हें समझ पाना अत्यंत ही दुर्लभ है। बिकॉज योर एग्जिस्टेंस इज बियॉन्ड डेथ। भगवान, आपका अस्तित्व कहाँ है? इस शरीर, इस नश्वर शरीर के परे है। जैसे अगर हमें समझ लीजिए मोदी को मिलना है तो कितने सिक्योरिटी चेक्स होंगे? yes. कम से कम 8-10 सिक्योरिटी चेक के बाद, वो भी अगर उन्होंने बुलाया है तो हम जाएंगे, वरना तो हमको पहले सिक्योरिटी है भाग जाए यहाँ से। करेक्ट और नो? सो मेनी सिक्योरिटी चेक्स। सो मोदी इज देयर, लेकिन 7 सिक्योरिटी लेयर के पीछे है मोदी। उसी प्रकार से यहाँ अमुष्मयी, मुझे और भगवान को क्या सेपरेट कर रहा है? मृत्यु। मुझे और भगवान को क्या सेपरेट कर रहा है? मृत्यु। अगर हम सही में अपनी चेतना विकसित करेंगे, भगवान को मृत्यु के क्षण याद करेंगे, तो हम भगवान के धाम जाएंगे। लेकिन हम मरते समय किसको याद करते हैं? मेरी पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बैंक बैलेंस, इतना EMI, इसकी शादी कैसे होगी? अरे पोते को बुखार हो गया है, पोते को बुखार हो गया, सोचते सोचते खुद मर जाता है। फिर अगले जन्म में उसी घर में पोता बन के आता है। अरे मृत्यु का समय यहाँ से निकलने का क्षण है। यस, मृत्यु का समय यहाँ से निकलने का क्षण है। यम यम वापि स्मरन् भावान् त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस चेतना में हम अपने शरीर को त्यागेंगे, ठीक वही चेतना हमें अगले जीवन में प्राप्त होगी। इसीलिए भागवतम कहता है 95% मेल्स आर बॉर्न एज फीमेल्स and 96% females are born as males in next life.
वो योनि नहीं बताता, केवल जेंडर बताता है। स्त्री पुरुष के प्रति इतना बीच में बहुत हैवी आकर्षण है, मैं मनुष्य का मनुष्य रहूंगा नहीं, पता नहीं, लेकिन जिस भी योनि में जाऊंगा, स्त्री होगा तो पुरुष बनेगा, पुरुष होगा तो स्त्री बनेगा। क्यों? जिंदगी भर यही आकर्षण किया है। सो इसीलिए इस आकर्षण से निकलने के लिए अमुष्मयी, तो जीवन साधना के लिए क्यों? जीवन की साधना किस लिए? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बंगाली में कहावत है, भजन करो साधन करो मरतीय जान लेना। आप जितना भजन साधन करोगे मृत्यु के समय सब पता चलेगा, है कि नहीं? बच्चा 12वीं में हो, दिख तो रहा है पढ़ रहा है, दिख तो रहा है पढ़ रहा है, दिख तो रहा है पढ़ रहा है, लेकिन सही में कितना पढ़ा वो तो बोर्ड के मार्क्स आएंगे तभी तो पता चलेगा ना। केवल बैठ करके किताब खोले हुए है इसका मतलब पढ़ रहा है ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से माला हाथ में लिया हुआ है इसीलिए अच्छा जब चल रहा है ऐसा नहीं है। वो तो मृत्यु की घड़ी आएगी तब पता चलेगा। हमारा जपमाला लेके बैठना इज एग्जैक्टली लाइक अ 12th स्टैंडर्ड पर्सन सिटिंग। मम्मी देख रही, अरे कितना बेटा लाला पढ़ाई कर रहा है, अरे बेटा कितना लाला पढ़ाई कर रहा है, बेटा कितना लाला आए कितने 56%। तब आंखें खुल दी है, यस, अरे ऐसा कैसे हो गया? तो टेक्स्ट बुक तो खुली हुई थी, ऐसे ही जपा चल रहा है, लेकिन वो कैसे चल रहा है? सो अमुष्मयी, भगवान से हमें कुछ अगर भगवान के भक्त मृत्यु को किस रूप में लेते हैं? मृत्यु को एक वेलकम है। सो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि एक बिल्ली अपने मुंह में जब चूहे को पकड़ती है तो चूहे के लिए वो जो मुंह है वो मृत्यु है, लेकिन वो इसी बिल्ली के बच्चे के लिए वो जो मुंह है वो जिंदगी, वो जीवन भर की सबसे सुरक्षित जगह है। छोटा बच्चा रोड क्रॉस करते समय अपने पिताजी के हाथ में हाथ दे देता है और फिर जाने वाली गाड़ी को ऐसा करता है। वो हिम्मत कैसे आई? ये हाथ है। उसी प्रकार हम जीवन में हर आने वाली परिस्थिति को ये कर सकते हैं अगर उनके साथ हाथ है, लेकिन उनका हाथ नहीं है तो परिस्थिति में हम जाने के लिए ही डरेंगे। लेकिन जब पिताजी ने हाथ पकड़ लिया तो नीचे बाहर से आने वाली मर्सिडीज बेंज को भी करेगा, हम जा रहे हैं। क्यों? पापा है, पापा विल टेक केयर। एक सही घटना बताता हूँ आपको, 1973 या 74 की। अमेरिका में न्यूयॉर्क से शिकागो एक प्लेन जा रहा था। इन बिटवीन जाते समय प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी हो गई या वेदर कंडीशंस खराब हो गए, प्लेन बहुत हिलने लगा। प्लेन हिलने लगा तो सारे लोग डर गए और प्लेन में एक सेकेंड रो पे एक बच्ची बैठी है, वो आराम से बैठी है, तो सब लोग पैनिक में है और इसको देख रही है, आराम से बैठी है। तो एक महिला ने इससे पूछा, अरे आर यू नॉट स्केर्ड? उस बच्ची ने उत्तर दिया, नो, माय फादर इज फ्लाइंग द प्लेन, आई नो ही विल लैंड मी सेफली। मेरे पिता पायलट हैं, वो चला रहे हैं, मुझे पक्का पता है वो अच्छे से लैंड करेंगे। क्या विश्वास है? देखिए उस बच्ची का अपने पिता पर जो विश्वास है, अगर उतना हमारा भगवान के ऊपर हो तो पूरा प्लेन ताता थैया कर रहा है, ये आराम से बैठी है, अपने पिता पर इतना भरोसा है। अमुष्मयी, मृत्यु को क्या है? मृत्यु यानी जीवन का एक चैप्टर क्लोज। और भगवान कहते हैं हमने ऐसे ही कितने सारे चैप्टर क्लोज किए हैं जीवन के, है कि नहीं? हम बचपन में खेला करते थे, 8-10 साल की उम्र में, वो चैप्टर क्लोज हो गया ना,
इधर से उधर छलांग मारते थे, किसी का कुछ चोरी करते थे, और छोटा छोटा कुछ ऐसे लगे करके खेला करते थे हंस के। वो चैप्टर भी क्लोज हो गया ना। हम कॉलेज में थे, कॉलेज में थे, या तो किसी के क्रश थे या कोई हमारी क्रश थी, वो चैप्टर चला गया ना। नई नई शादी हुई थी, हनीमून पीरियड था, कोई चैप्टर चला गया। बच्चे छोटे थे, उनको लेके घूमते थे, अब उनके बच्चे हो गए, वो चैप्टर चला गया। जिंदगी में ऐसे कितने चैप्टर क्लोज किए। मृत्यु क्या है? एक और चैप्टर क्लोजिंग है बस। अब तक जितने चैप्टर क्लोज किए, कभी रोए क्या? कभी नहीं रोए। तो मृत्यु के समय क्यों रोने का भाई? ऐसा कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा कि हम जा रहे हैं? क्या जिंदगी हमारे बिना नहीं चलेगी? यकीन मानिए बहुत अच्छी चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं है इस दुनिया में, मैं नहीं हूं इस दुनिया में, दुनिया बहुत अच्छी चलेगी, कोई टेंशन मत लीजिए। आपकी पत्नी, पति, बच्चे आराम से रहेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। 10 दिन रोएंगे, 12 दिन रोएंगे, वो तो नॉर्मल है, वो तो होता ही रहता है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं जी। हमारे माता पिता चले गए, क्या बैठ के रहे हम अभी तक? जो भी स्त्रियां शादी करके आई हैं, अपना घर मायका चैप्टर क्लोज करके ही आई हैं एक तरीके से। नहीं, अब तो है वो पति है, कितने 3-4 साल के बाद एक बार मायके जाना होता है। यस। सो जीवन में कितने चैप्टर्स क्लोज करके आए हैं। हमने जिन बच्चों को अच्छे से पाला है, आज उनकी शादी हो गई, वो अपने आप आराम से अपने जीवन में बैठ गए, बस गए, है कि नहीं? वो भी चैप्टर क्लोज ही है ना। एक तरीके से बेटा बेटी की शादी हो गई, वो चैप्टर क्लोज ही है। सो कितने चैप्टर्स हमने जीवन में क्लोज किए हैं। मृत्यु यानी एक और चैप्टर क्लोज। व्हाट्स द बिग थिंग? इज नथिंग बिग। बुरी वजह से तो इस प्रकार से जब भगवान अपने तेज से, अपने एफल्जेंस से हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, भगवान अपनी ओर आकर्षित करते हैं नाम साधना के माध्यम से, विग्रह सेवा के माध्यम से, भगवान की प्रसाद सेवा के माध्यम से, इन सभी माध्यमों से, सत्संग सेवा के माध्यम से, इन सभी माध्यमों से भगवान हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि जान लीजिए कि मैं आपको इस शरीर के अंत में ही मिलूंगा। लुक अप टू इट। और जो हमारा और भगवान का मीटिंग पॉइंट है, उसी से हम डर रहे हैं। यस। इसका यह अर्थ हो गया कि वर या वधू शादी के मंडप पे स्टेज पर ही कोलैप्स हो गया। अरे फिर शादी कैसे होगी? शादी के मंडप पे ही गिर गए, तो फिर फेरे और जयमाला कैसे होगी? वो तो मुख्य चीज है। जब मंगलसूत्र डालते हैं, जयमाला डालते हैं, वो तो मेन चीज है। तो ऐसे ही हमारा और भगवान का संपर्क मेन क्या है? मृत्यु। भगवान अमुष्मयी, उसे डरने की क्या बात है? yes. हमें दिखाया जाता है, अरे ये रो रहा है, सब रो रहे हैं, कौन है? बच्चों को बुलाओ, ये वो। The worst thing we can do to a dying man is gather all around and start crying. सबसे वर्स्ट चीज है। अरे भाई, वो कम से कम आराम से तो शरीर छोड़ सकता था। वो देखेगा पत्नी, बच्ची, बच्चा, नातू, ये वो, अरे वो सब भी रो रहे बाबा, उनको मुझसे कितना प्रेम है। अरे फिर वापस आना पड़ेगा। The worst thing to a dying person is सारे एक साथ खड़े हो जाओ, ओ अब जा रहे बाबूजी, हमें छोड़ के जा रहे हो। अरे यार आप रो या न रो, बाबूजी जाएंगी। बाबूजी को जाने से कोई नहीं रख सकता। क्यों? खाली पीली बाबूजी का भगवान के साथ संपर्क होना चाहिए, तो उसे खराब कर रहे हो। बाबूजी को भगवान के साथ संपर्क करने दो यार। उनको हरिनाम कराना चाहिए, उनको कीर्तन कराना चाहिए, उनको भक्तों का संग देना चाहिए, भगवत गीता सुनानी चाहिए। आपके आंसू देख करके बाबूजी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भला नहीं होगा। भागवतम क्या कहता है पता है मृत्यु के बारे में? What is the best death? What is the best death?
Nobody should know where you died, when you died, how you died. Best death. हम देखेंगे पहले ऐसे ही होता था। अब भागवत की सारी है स्वर्गारोहण पर्वत, सारे पांडव और द्रौपदी चले गए, किसी को पता नहीं बाद में क्या हुआ। वेद के पिता अंग चले गए, किसी को पता नहीं क्या हुआ। पृथु महाराज छोड़ के चले गए। मतलब जिनके पास सत्ता थी, आजीवन सत्ता थी, जब तक मैं बैठा रहूंगा तब तक मेरी सत्ता है, वो सब छोड़ करके चले गए। तो ये छोड़ने की कला, सब कुछ होते हुए भी पूर्व पृथ्वी का अधिपत्य, आमरण अधिपत्य है, उसे छोड़ना, सोचिए क्या अनासक्ति है, क्या अनासक्ति है। कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के धृतराष्ट्र या विदुर के द्वारा प्रताड़ित हुए, सब कुछ छोड़ छाड़ चले गए। So nobody knows। इसलिए हम देखते हैं पहले जब लोग तीर्थ यात्रा जाते थे, तीर्थ यात्रा जाते थे, फिर पता ही नहीं रहता था आएंगे नहीं आएंगे, आ गए तो हरि बोल, नहीं आए तो हरि बोल, है कि नहीं? तीर्थ यात्रा ही ऐसी होती थी। एक बार तीर्थ यात्रा चले गए, पूरा गांव, पूरे गांव के लोग गांव की वेशी तक राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा करते करते आते थे। यस, आज हम बोले ओ जाने के बाद वहां से सेल्फी भेजना। हमारा आज का यात्रा का कंसेप्ट ही चेंज हो गया। हम यहाँ से फ्लाइट की टिकट लेते हैं, वृंदावन जाते हैं और फ्लाइट की टिकट लेके आ जाते हैं और वहां पे 50 सेल्फी निकाल करके आ जाते हैं और पोस्ट भी कर देते हैं। सो एक्चुअल तीर्थ यात्रा मीन्स राम राम सा, आए मिले, ओ आप आ गए, 4-5 साल के बाद घूम घाम के, ओ हम तो वृंदावन हो आए, कुरुक्षेत्र हो आए, काशी हो आए, प्रयाग हो आए, ओ कितना समय लगा, 4 साल, कैसा जीवन बीता, बहुत अच्छा। अच्छा, फिर 1 साल में निकलने का प्रोग्राम है, कहाँ पे? ओ हम रामेश्वरम जाएंगे, उडुपी जाएंगे, सेतुबंध जाएंगे, कन्याकुमारी करके आएंगे, और 5 साल निकल गए। इसके बीच में कहीं मिले नहीं मिले नहीं मिले, हरि बोल। This is what तीर्थ यात्रा was. So we have to be really knowing कि शरीर आना है तो शरीर जाएगा ही जाएगा, और जाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि भगवान इस शरीर के अंत में ही मिलेंगे। वो छोटा सा गैप, शरीर को छोड़ने का जो 1/14 मरने के लिए कितना समय लगता है? 1/14 ऑफ अ सेकेंड। 1 सेकेंड के 14वें हिस्से में वो यमदूत आकर के जुक करके लेके जाते हैं। अब उतने में भगवान को याद करना है, सोचिए। तो क्या हम इसको सीरियसली ले रहे हैं कि मेरे पास अंतिम में हम पूरा साल पढ़ाई करते हैं, बाद में बोर्ड एग्जाम कितना समय देते हैं? 3 घंटा, लेकिन हम पूरा जीवन का प्रिपरेशन है और एग्जाम टाइम 1/14 ऑफ अ सेकेंड, दैट इज एग्जाम टाइम। लेकिन सबसे टफ एग्जाम है। टेक्स्ट 41, प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्म विपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च। प्रवृत्ताय इंक्लिनेशन, निवृत्ताय डिसिंक्लिनेशन, पितृदेवाय unto the master of Pitraloka, कर्मणि unto the resultant action of fruitive activities, Namah offering respects, Adharma irreligious, Vipakaya unto the result, Mrityave unto death, Dukh
दुखदाय, the cause of all kinds of miserable conditions. Also, my dear Lord, you are the viewer of the results of pious activities. You are inclination, disinclination, and their resultant activities. You are the cause of the miserable conditions of life caused by irreligion, and therefore you are death. I offer you my respectful obeisances. So किसी भी चीज को करने की इच्छा या न करने की इच्छा है कि नहीं? हम देखते हैं हमारा पूरा जीवन यही है, किसी चीज को करने की इच्छा या न करने की इच्छा। यस। 10th हो गया, क्या करना है? साइंस करना है, कॉमर्स करना है या आर्ट्स करना है? प्रवृत्ति निवृत्ति। अच्छा, साइंस ले लिया, उसके बाद में फार्मेसी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरी करनी है या और क्या? प्रवृत्ति निवृत्ति। फिर इसके बाद में कौन से कॉलेज जाना है? इस कॉलेज जाना है, इस कॉलेज जाना है, इस कॉलेज जाना है, प्रवृत्ति निवृत्ति। यस। आजकल हम ये नहीं बोल सकते अरे तेरे पास 4 जॉब है, कौन सा चाहिए तेरे को? हम जाएंगे और हम इतने एप्लीकेशन देंगे, फिर वो चूज करेंगे एम्प्लॉयर की प्रवृत्ति और निवृत्ति। वो किसको चूज करेगा? फिर शादी, प्रवृत्ति और निवृत्ति, इंक्लिनेशन डिसइंक्लिनेशन, इससे इंक्लिनेशन डिसइंक्लिनेशन, इससे इंक्लिनेशन। सो प्रवृत्ति निवृत्ति पे चलता रहता है जीवन। We are inclined towards something, we are disinclined towards something. प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणि। Yes. हमारे जो पितर हैं वो हमें धन धान्य सुख समृद्धि देने वाले एक माध्यम है। तो पितृ ये उपदेवताओं में गिने जाते हैं। अगर देवताओं से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, देवता बहुत दूर है, तो हम अपना काम किससे करवा सकते हैं? पितृलोक से करवा सकते हैं। तो ये पितृलोक के जो वासी हैं, हमारे पितर हैं, वो हम पर कब खुश होंगे? वो हम जब श्राद्ध तर्पण इत्यादि करेंगे तब वो हम पर खुश होंगे। तो इसलिए हम देखते हैं हमारे 3 पूर्वज पहले, पिता, प्रपिता और या पिता पितामह और प्रपितामह, इन तीनों का श्राद्ध हमें डे वाइज अनुसरण करना चाहिए। उसके आगे फिर सर्वपितृ अमावस्या। हमारे पिता, पितामह और प्रपितामह, ये 3 जनरेशंस का हमें श्राद्ध एक्चुअल डे वाइज ऑब्जर्व करना चाहिए। और उसके बाद में फिर आगे सर्वपितृ अमावस्या। तो ये शास्त्रों का विधान है। क्यों? क्योंकि अगर देवता गण बहुत दूर हैं, उनको खुश कर पाना बहुत मुश्किल है, आपकी अर्जी वहां तक पहुंच ही नहीं रही है, तो आप पितृलोकों के निवासियों के माध्यम से अपना कार्य करवा सकते हैं। इट इज लाइक आप चीफ मिनिस्टर के यहाँ जा जाके थक गए, काम ही नहीं हो रहा है। अरे लोकल सरपंच काम कर देगा, वो जानता है ना, हाँ मैं उसको जानता हूँ, ठीक है, सरपंच से काम करा। सो दिस इज लाइक दैट। सो देवता और उपदेवता। उपदेवता कौन है? मिडिल सेक्शन। देवताओं तक नहीं ओ इंद्र चंद्र वरुण वायु बहुत बिजी है भाई, क्या कर रहे हैं? अरे उपदेवता संभाल रहा, ठीक है, उपदेवताओं के पास जाते हैं। सो पितृ ये भी क्या है? उपदेवताओं की श्रेणी में आते हैं। सो दे कैन गिव अस वेल्थ, हेल्थ एंड थिंग्स ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। सो पितृदेवाय कर्मणि, ये सब कैसे कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने ये लिख करके दिया है, इसलिए पितृदेव ये विशेष आशीर्वाद अपने वंशजों पर कर सकते हैं। सो पितृदेवाय कर्मणि, पितरों द्वारा हमारा भला हो,
यह नियुक्ति पितरों की किसने की? भगवान ने की। ये कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। नमो अधर्म विपाकाय। हम अगर कुछ गलत काम करेंगे तो उस गलत कार्य का रिजल्ट गलत होगा। ये कहाँ लिखा है? वेदों में लिखा है। वेद कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। सो अधर्म विपाकाय, एज यू सो सो शैल यू रीप। अगर हम गलत कार्य करेंगे तो गलत रिजल्ट पाएंगे। सो अधर्म विपाकाय। विपाक, पाक मीन्स, पाक मीन्स उसको कुकिंग, कुकिंग, पाक कला, कुकिंग। सो हमारे धर्म और अधर्म के जो बीज हैं उनको कुक करके, जैसे आलू है, भिंडी है, टिंडी है, तुरई है, ऐसे ही लेकर के मुड़ुक 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 तो नहीं खाते। उसको छोक मारते हैं, उसको थोड़ा सा उबालते हैं, पानी डालते हैं, और स्टीम देते हैं, फिर उसके अंदर नमक डालते हैं। तो विपाक, सब्जियां लेके हम पाक करते हैं और नैवेद्य लगा करके हम खाते हैं। उसी प्रकार से हमारे धर्म और अधर्मों के जो बीज हैं उन्हें अच्छे से प्रोसेस करके कौन हमारे सामने लाता है? भगवान। सो हमारे अच्छे कर्म या बुरे कर्म भी, सो अधर्म विपाकाय, जीव ने जो गलत कार्य किए हैं उसे भी सही समय पर, सही जगह पर, सही रूप से प्रस्थापित करना ये भगवान आप ही देखते हैं। ऐसे शिव जी कह रहे हैं। मृत्यु दुखदायक, मृत्यु और दुखदायक भी कौन है? आप ही हैं। भगवान से ही मृत्यु, भगवान तो भगवत गीता में कहते हैं मृत्यु और सर्वहरश्च अहम। मैं मृत्यु हूं जो सब कुछ छीन लेता है व्यक्ति से। मृत्यु और सर्वहरश्च अहम, भगवान कहते हैं मृत्यु मैं हूं। सो अगर हम मृत्यु से भय लेंगे सो मृत्यु हमें और डराएगी। और हमें क्या मृत्यु से भय देता है? हमारी आसक्तियां। जितना हम आसक्त हैं अहम और मम की श्रृंखला में, उतना हम डरे हुए हैं, उतना हमें मृत्यु या लॉस से भय रहेगा। जितने हम अनासक्त हैं उतना हमें मृत्यु और लॉस से भय नहीं रहेगा। जितना जीवन में डर है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आसक्ति। सिंपल। जितना जिसको जीवन में डर लग रहा है, इसका स्टेडी मतलब है कि हम आसक्त हैं। अगर आसक्ति नहीं है तो भय ही नहीं है। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, मैंने ये पिछली बार भी कहा था। तो रास्ते पर कोई अगर दारू पी करके तुन्न पड़ा हुआ है, आपको कुछ लगता है क्या? नहीं। लेकिन वही अगर आपका भाई या बेटा है वहां पड़ा हुआ, आपको दुख लगता है कि नहीं? आ सकते हैं। क्यों? वो शरीर मेरा भाई है, मेरा बेटा है, वो मैं जानता हूं। सो दिस इज आसक्ति। आसक्ति जितनी है उतना दुख, दर्द, वेदना होगी। समृत्यवे दुखदाय च। जय। इसके आगे हम अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।